स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आपको पता है, लास्ट टाइम हमने मार्च अप्रैल 2019 का सेमेस्टर 5 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट किया था यूनिवर्सिटी का, जो आपको एटीकेटी में 2019 मार्च अप्रैल में पूछा गया था सेमेस्टर 5। और अब आज हम यूनिवर्सिटी का नवंबर दिसंबर 2019 का एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का क्वेश्चन पेपर करने वाले सेमेस्टर 5 के लिए, ठीक है, जो कि आपका लास्ट ईयर का न्यू सिलेबस का क्वेश्चन पेपर था। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन, जो कि आपको स्टार्टिंग के शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं उसके ऊपर है। ठीक है, आज का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करो। ठीक है, फाइंड आउट स्टॉक टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ओके, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा था। और ये क्वेश्चन में आपके जो फॉर्मूला थे उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करके भी पूछा था। आप देखो ध्यान से, आपकी जो क्रेडिटर्स रेशियो की फॉर्मूला थी जिसमें आप क्रेडिटर्स लेते थे, एक्चुअल में एवरेज क्रेडिटर्स यूज़ करना होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को उसके बेस पे पूछा गया था। देखो, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स आपके पास 45,000 और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स आपके पास 55,000। ठीक है, और आपके पास क्वेश्चन में अवेलेबल है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, और बोला गया ओपनिंग स्टॉक जो है ना 1/6 पार्ट ऑफ टोटल परचेस। 20% जो है वो आपका क्रेडिट परचेस का करोगे तो आपको कैश परचेस मिलता है, और जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो 20% है। लेकिन किसका 20%? ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं आपके पास। तो क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के पूछा था। क्वेश्चन का जो मार्क्स थे वो 3 मार्क्स के लिए पूछा था। तो देखो, आपको पूछा क्या है क्वेश्चन में, फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट करना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो के आपको फॉर्मूला पता है, COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक होता है। ठीक है, मैं इधर कॉस्ट ऑफ स्टॉक टर्नओवर रेशियो की फॉर्मूला लिखता हूँ। स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होती है? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। अब ये आपको क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना है, लेकिन इसके रिलेटेड आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ना COGS है ना एवरेज स्टॉक है। तो देखो क्वेश्चन को फाइंड आउट कैसे करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन के अंदर क्रेडिटर्स दे रखे हैं, तो आपको उसके एवरेज क्रेडिटर्स करने हैं। ठीक है, एवरेज क्रेडिटर्स करने, जिसमें ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करना। ठीक है, जैसे कि आपके पास 45,000 के क्रेडिटर्स ओपनिंग में थे और क्लोजिंग में 55,000 के थे, तो डिवाइड बाय आप 2 करोगे तो आपको मिलता है 50,000 के क्रेडिटर्स। कंप्लीट। आपको सबसे पहले एवरेज क्रेडिटर्स करने कंप्लीट हुआ इतना। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन में आंसर कौन सा अवेलेबल, आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपको क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो दे रखा है। अब देखो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। अब इसका फॉर्मूला है क्रेडिट परचेस डिवाइड बाय एवरेज परचेस, सॉरी एवरेज क्रेडिटर्स। ओके, एवरेज क्रेडिटर्स। अब देखो, आपके पास क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का आंसर है 10 क्वेश्चन में। ठीक है, और क्रेडिट परचेस आपके पास है तो नहीं है, आपके पास क्रेडिट परचेस नहीं है। तो एवरेज क्रेडिटर्स अभी आपने फाइंड आउट किया था 50,000, तो आप इधर रख दो इसको 50,000, और 50,000 इंटू 10, दैट मीन्स के आपका क्रेडिट परचेस होगा 5 लैक्स। क्रेडिट परचेस 5 लैक्स, यानी क्वेश्चन में आपको क्रेडिट परचेस मिल गया। अब आप पॉइंट नंबर 4 पढ़ो, क्या लिखा है? क्रेडिट परचेज जो है वो आपके पास अवेलेबल है। अभी क्रेडिट परचेज आपके पास अवेलेबल है, और आपको 20% किसका करना है? क्रेडिट परचेज का। तो आपको क्या मिल जाएगा? कैश परचेस मिल जाता है। ठीक है, आपको कैश परचेस मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्रेडिट परचेस दे रखा है
5 लाख रुपीस आपको कैश परचेस मिल जाएगा। कितना? इसका 20%, 1 लाख। ओके, तो आपको टोटल परचेस मिलता है 6 लाख। यह आपका टोटल परचेस हुआ। अब टोटल परचेस आया तो आपके पास टोटल परचेस के लिए भी क्या है, देखो पॉइंट नंबर 3 पढ़ो। ओपनिंग स्टॉक जो है वो 1/6 पार्ट ऑफ टोटल परचेस लिखा है। देखो टोटल परचेस का 1/6 पार्ट करोगे तो आपको ओपनिंग स्टॉक मिल जाएगा। तो चलिए वो भी कर लेते हैं। देखो इधर करते हैं। ओपनिंग स्टॉक जो है वो आपका टोटल परचेस का 1/6 पार्ट है। ठीक है, आपका जो टोटल परचेस है उसका 1/6 पार्ट, टोटल परचेस उसका 1/6 पार्ट करो। तो अभी देखो टोटल परचेस आपके पास कितना है, तो 6 लाख है, और 6 लाख का 1/6 पार्ट करते हो तो आपको मिल जाता है 1 लाख का ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक आपको मिल गया 1 लाख। अब देखो ओपनिंग स्टॉक मिल गया ना, तो क्लोजिंग स्टॉक भी दूर नहीं है, वो भी मिल जाएगा। बिकॉज देखो लास्ट एडजस्टमेंट में आपको कुछ बोल दिया, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ओपनिंग स्टॉक के ऊपर डिपेंड है, और ओपनिंग स्टॉक का कितना परसेंट है, 20% है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक तो आ गया आपके पास। तो ओपनिंग स्टॉक जो है उसका आप 20% कर दो, यानी 1 लाख का 20%, तो कितना हो गया, 20,000 हो गया। तो देखो आपको ओपनिंग स्टॉक मिल गया, आपको परचेस मिल गया, ठीक है, सब मिल गया। अब आगे आपको क्या करना है, तो एवरेज स्टॉक कर देना। एवरेज स्टॉक क्या होता है, ओपनिंग प्लस पर क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। अब देखो ओपनिंग स्टॉक आपके पास कितना आया था, 1 लाख, ये आपके पास आया 20,000, डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना हो रहा है, 60,000 हो जाएगा। ओके, और आप अभी एक और भी चीज निकाल सकते हो, COGS। COGS आप आराम से निकाल सकते हो, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग स्टॉक कितना आया था, 1 लाख, परचेस कितना आया था, 6 लैक्स, क्लोजिंग कितना आया था, 20,000। ठीक है, तो 6 प्लस 1 7, 7 माइनस 20, तो कितना हो गया, 6,80,000 आपका आंसर हो गया COGS का। अब देखो COGS आपके पास अवेलेबल है, यस बिल्कुल, हमने फाइंड कर लिया। एवरेज स्टॉक अवेलेबल है, यस बिल्कुल। तो आपको फाइंड आउट क्या करना था, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो 6,80,000 डिवाइड बाय 60,000, ठीक है, 680 डिवाइड बाय 60, आंसर कितना है, 11.33, और इसके पीछे क्या लिखते थे, टाइम्स। हो गया, ये आपका प्रॉपर आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है आपको, कि आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है, टोटल सेल्स दे रखा है, कैश सेल्स दे रखा है, और डेटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर दे रखा है, और कैलकुलेट करना है कैश फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, आपने कैश फ्लो किया होगा तो आप कैश फ्लो में 3 एक्टिविटी करते थे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। उसमें से सिर्फ आपको फाइंड आउट करना है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितनी है। और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा था। थोड़ा क्वेश्चन अजीब है, लेकिन क्वेश्चन में जो डेटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइंड आउट करके रख देंगे। ठीक है, जो भी आंसर आए वो समझ लेंगे कि राइट, उस हिसाब से करेंगे, वरना ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो यूनिवर्सिटी ने भी नहीं दिया है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप इधर लिख दो नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 11 लैक्स। फिर आप उसको आगे देखो,
कि अब क्या फाइंड कर सकते हैं, तो आपके पास टोटल सेल्स है। ओके, आपके पास टोटल सेल्स है, कितना टोटल सेल्स है, 60 लैक्स। अब ये जो 60 लैक्स का आपने सेल्स किया, उसमें से सारा पैसे तो नहीं आ गए होंगे ना, कुछ पैसे अभी आपको रिसीव नहीं भी होंगे, होते हैं ना कुछ लोग उधार पे खरीदने वाले भी, क्रेडिट पे खरीदने वाले भी होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास दो सेल्स, एक तो कैश सेल्स और एक तो क्रेडिट सेल्स। ओके, अब देखो क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 3 पढ़ो, क्या लिखा है, कैश सेल्स इज 1/5 ऑफ क्रेडिट सेल्स, यानी 1/5 ऑफ बोला है। अब मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ, आगे के वीडियो आप देखोगे तो ऑफ के बाद जो होता है वो हमेशा आपका डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, क्रेडिट सेल्स होता है। और इधर जो आगे है ना, 1/5 के जो आगे है वो आपका न्यूमरेटर होता है, जो आपके पास है कैश सेल्स। यानी देखो आपको रेशियो मिल गया, अगर कैश सेल्स 1 है तो क्रेडिट सेल्स कितना है, 5 हो गया। कैश सेल्स 1 है तो क्रेडिट सेल्स 5, तो 1:5 कर सकते हैं आप। 1:5 करते हो तो आपको कैश सेल्स कितना मिलता है, 10 लैक्स, और क्रेडिट सेल्स कितना मिलता है, 50 लैक्स। ठीक है, और यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो कि कैश सेल्स कितना आया था, कैश सेल्स 10 लैक्स, और आपका जो क्रेडिट सेल्स है वो कितना आया था। तो क्रेडिट सेल्स से कितना पैसा रिकवर हुआ, क्रेडिट सेल्स रिकवरी कितनी हुई, क्रेडिट सेल्स से रिकवरी कितनी हुई, ये आपको देखना है। अब देखो आपने क्रेडिट सेल्स किया कितना था, 50 लैक्स, लेकिन आप देखो तो उसमें अभी भी 11 लाख रुपीस आपको रिसीव करने बाकी है। क्या बोला, डेटर्स, डेटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर। इसका मतलब क्या होता है कि आपने अभी भी 11 लाख रुपीस रिसीव्ड नहीं किए, तो आपने 39 लाख रुपीस रिसीव्ड कर दिए होंगे। तो आप इसको टोटल करके अपना आंसर पता लगा लो कितना आ रहा है, 60 लैक्स। तो ये आपका आ गया कैश फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। बस इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में अगर आपसे देखा जाए तो मिसिंग भी है। आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता तो बहुत अच्छे से आपका आंसर लॉजिकली भी सही हो जाता, लेकिन क्वेश्चन में आपको कुछ और डेटा नहीं अवेलेबल है, तो आप इसी तरीके से कर सकते हो, और तो कोई चांस नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में पॉइंट नंबर सी, जिसमें आपको वही पूछा गया कि क्या है, फंड फ्लो का है। किसका क्वेश्चन है, फंड फ्लो का। देखो क्या बोला, फाइंड आउट द सोर्स ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब क्वेश्चन जब भी फंड फ्लो या कैश फ्लो का आता है तो आपको डेटा देखना होता है। पहले ये डेटा देखो 2019 से, फिर ये डेटा देखो 2018, यानी आपको ये ओपनिंग बैलेंस दे रखा है और ये आपको क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन में रिवर्स फॉर्म में दे रखा है। अब देखो आपको फाइंड आउट क्या करना है, फंड का सोर्सेज फाइंड करना है, फंड का एप्लीकेशन फाइंड करना है। तो आप एक काम करो, एक छोटा सा फंड फ्लो स्टेटमेंट बना लो, फंड फ्लो स्टेटमेंट। ओके, जिसमें आप लिख सकते हो सोर्सेस ऑफ फंड और दूसरा एप्लीकेशन ऑफ फंड। ओके, फंड फ्लो का सोर्सेस और एप्लीकेशन। अब देखो फंड फ्लो स्टेटमेंट में आप एक दूसरी कैलकुलेशन करते थे, जिसमें आप करते थे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, आप क्या करते थे, एक स्टेटमेंट बनाते थे, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ओके, जिसमें आप क्या करते थे, पहले तो 2018 यानी जो स्टार्टिंग के डेटा है वो लिखोगे, फिर 31/3/2019 लिख देते हो, और फिर आप करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी को लेस कर दोगे।
अब करंट असेट्स देखोगे तो आपके पास करंट असेट्स है 2,52,000 और करंट लायबिलिटी आपके पास है 2,30,000। ठीक है, तो ये मिस्टेक मत करना, मैंने आपको ऊपर भी बोला है। देखो आपको ओपनिंग क्लोजिंग रिवर्स फॉर्म में दे रखी है, तो यहाँ पर ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना, आपको पहले ओपनिंग लिखनी है यानी 2,30,000 और 2,52,000। ओके, समझे? तो ये एक खास ध्यान एग्जाम में रखो, बहुत सारे स्टूडेंट की इसमें मिस्टेक भी होती है। और इधर आपके पास करंट लायबिलिटी कितनी है, देखो 70,000 है और इधर 45,000, तो ये 70,000 लिख दो और ये 45,000 लिख दो। तो इसको लेस करके आप निकाल सकते हो अपनी करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करने से क्या मिलता है, वर्किंग कैपिटल। ओके, वर्किंग कैपिटल। तो देखो 2,30,000 में से 70,000 लेस करते हो तो आपको 1,60,000 मिलता है, और 2,52,000 में से 45,000 लेस करते हो तो आपको 2,07,000 मिलता है। तो देखो आपकी करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी का जो माइनस करने से वर्किंग कैपिटल आई वो क्या, वो इंक्रीज हुई। तो आप इधर लिख दोगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। कितनी इंक्रीज हुई, 1,60,000 से इंक्रीज होके कितना हो गया, 2,07,000। तो 47,000 की इंक्रीज हुई वर्किंग कैपिटल। तो आप इधर दोनों को टैली कर लोगे। ओके, तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कहाँ पे जाता है, सोर्स ऑफ फंड होता है या एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है। तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल जो होता है वो आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है। तो आप इधर लिखोगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, कितना आ रहा है, 47,000। ठीक है, अब आप क्वेश्चन में एक और डेटा देखो, आपके मशीनरी देखो, मशीनरी में क्या हो रहा है, आपने 50,000 की मशीनरी पहले थी, बाद में कितनी हो गई, 66,000। डैट मीन्स कि आपने 16,000 की मशीनरी क्या की होगी, परचेस की होगी। ओके, तभी तो बढ़ती है ना, मशीनरी आपने परचेस की होगी, 50 में आपने 16 की परचेस की होगी तो 66,000 हो गया होगा। फिर आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल आप देखोगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख से कितनी हो गई, 2,05,000। तो आपने 50,000 क्या किया होगा, इश्यू किया होगा। तो पहले इन दोनों को लिख देते हैं। देखो मशीनरी परचेस करना यानी एप्लीकेशन ऑफ फंड हो जाता है, यानी आपने 16,000 की मशीनरी क्या की, परचेस की। तो इधर लिखता हूं परचेस ऑफ मशीनरी। ओके, और इधर इश्यू ऑफ शेयर, अगर आप शेयर इश्यू करते हो तो दैट मीन्स के वो सोर्सेस ऑफ फंड हो जाता है, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, तो वो आपका सोर्सेस ऑफ फंड हो जाता है। ओके, और रिजर्व सरप्लस भी इंक्रीज हो रहा है। देखो आपका क्वेश्चन में 10,000 से 23,000 हो रहा है, दैट मीन्स के आपको पूरे साल 13,000 का क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा, हम यही मानेंगे। ठीक है, 13,000 का क्या हुआ होगा, प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट होता है तो डेट मीन्स के वो सोर्सेस ऑफ फंड है। ठीक है, प्रॉफिट। ठीक है, या तो रिजर्व सरप्लस का इंक्रीज भी लिख सकते हो। तो आपका टोटल क्या आ रहा है, देखो 47 प्लस 16,000, तो दोनों का टोटल टैली होना चाहिए आपका 63,000, और यहाँ पर भी 63,000 कंप्लीट हो गया, दोनों टोटल टैली हो गया। तो आपका ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ओके, चलिए तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लॉन्ग क्वेश्चन पे चला जाऊंगा, और लॉन्ग क्वेश्चन है रेशियो एनालिसिस, उसके बाद है कैश फ्लो, उसके बाद है फंड फ्लो। ठीक है, तो आप वीडियो को देखते रहिए। चलिए, गुड बाय।